आचार्य श्री के जीवन संस्मरण सारस्वत श्रवण से प्राप्त कर उनकी जीवन की कुछ अमुक घटनाओं को ऑडियो विजुअल माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया गया है। वैसे तो आचार्य श्री के जीवन को किसी भी प्रस्तुति में नहीं समेटा जा सकता, फिर भी हमारा यह एक छोटा सा प्रयास है। ऐसे गुरुवर के चरणों में शत शत वंदन करते हुए नमोस्तु। सन 1976 किशनपुरा मध्य प्रदेश के इस छोटे से गांव में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि उस वर्ष अक्टूबर में पड़ने वाली दीपावली मतलब कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उनके गांव में एक चांद प्रकाश देगा। आकाश में नहीं, किसी के आंगन में। जब बालक अशोक माँ के गर्भ में आए तब माँ ने एक स्वप्न देखा। एक दिन मुनिराज गांव में पधारे। माँ ने उनका पड़गान किया। निरंतर आहार हुआ। कभी माँ ऐरावत देखती तो कभी सरोवर, कभी मुनिराज के केसलोंच तो कभी समोसरण का दर्शन। उन्हें यह आभास हो गया कि उनकी यह संतान अनेक गुणों को लिए हुए होगी। इस वर्ष ग्रीष्म काल में गांव के कुएं नाली आदि नहीं सूखे। वर्षा भी रुचिकर हुई। ना कहीं अशांति, ना लड़ाई झगड़े, ना किसी को रोक, ना किसी को शोक। इस सब वातावरण को देखकर परिजनों ने बालक को नाम दिया अशोक। अशोक जब 5 वर्ष के हुए तो वे मंदिर जाने लगे, कभी माँ के साथ तो कभी दादी के साथ। जब कभी कोई व्यक्ति धीमे स्वर में पूजा करता तो अशोक कहते, चाचा जी जोर से गाओ, मुझे सुनने में अच्छा लगता है। बचपन से ही ये नाना जी के घर आते जाते रहते थे, अतः नाना पक्ष से उन्हें अनेक संस्कार मिले। जिस तरह नाना ने घर में लेखनी पकड़ाई, उसी तरह नानी ने समय पाकर मंदिर में कलश पकड़ाया। नन्ही सी उम्र में ही इस बालक के संस्कार मंदिर से जुड़ गए। किशनपुरा के पास 8 किलोमीटर दूर बारैठा गांव में सन 1983 में पंचकल्याणक के निमित्त से मुनि श्री क्षमासागर जी का संग वहां आया था। उस समय अशोक का परिवार भी वहां पहुंचा। उस समय उनकी उम्र केवल 7 साल की थी। वहां उनके दर्शन किए। उन्हें देखकर ही इनकी भावना उन जैसा बनने की होने लगी। अशोक किशनपुरा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे। तब एक बार स्कूल से आए। माँ ने पूछा, बेटा भोजन में क्या खाओगे? अशोक ने कहा, घास की रोटी। तब माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा घास तो गाय खाती है, आ रोटी खा ले। अशोक ने जिद पकड़ ली कि मैं तो घास की रोटी ही खाऊंगा। सुबह से शाम हो गई, अशोक ने भोजन नहीं किया। तब माँ ने कोपर में एक तरफ कुछ घास रखकर बेटे को दिखा दी और गेहूं के आटे की रोटी बनाकर खिला दी। बाद में पता चला कि आज स्कूल में अशोक महाराणा प्रताप के संघर्ष में जीवन को पढ़कर आया था। अशोक के बचपन के दिन बहुत मीठे थे। एक बार ग्रामीण मित्रों के साथ महुआ बीनने जंगल गए। वहाँ वृक्षों के नीचे गिरे हुए महुए बीनते रहे। 2 घंटे बाद एक टोकनी महुआ भरकर लाए। सूखने के लिए आंगन में फैला दिए। माँ ने देखा तो समझाने लगी, हम लोग जैन हैं, ऐसा काम नहीं करते जिससे हिंसा हो। इससे शराब बनती है, अतः अब कभी दोस्तों के साथ ऐसा काम नहीं करना। एक दिन पिता ने कहा, बेटा अशोक दुकान पर बैठना, मैं खेत पर जा रहा हूँ।
अशोक दुकान पर बैठ गए। उनका दुकान चलाने का तरीका कुछ अलग था। ग्राहक ने 5 रुपए का तेल लिया। अशोक ने पैसे तेल के पात्र में डाल दिए। जब कोई शक्कर लेता, उसकी राशि शक्कर के बोरे में। उनकी इस आदत से घर के लोग परिचित थे। अतः जब पिताजी दुकान पर आए तो पूछा, क्या क्या बेचा है? अशोक ने तेल, शक्कर, गुड़ आदि के नाम बता दिए। उनके जाने के बाद पिता ने बर्तन से पैसे निकालकर पेटी में रख दिए। अलग अलग बर्तन में पैसे रखने का अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया। बात 1994 की है, जब मुनीश्री निर्णय सागर जी मोराजी में चतुर्मास कर रहे थे। एक दिन मुनिराज के दर्शन के बाद अशोक का मन कुछ बात करने का हुआ। तब निर्णय सागर जी उनका चेहरा देखकर पूछ बैठे, क्या यहीं पढ़ते हो? उत्तर मिला, जी। आप मुझे ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर मेरा उपकार करें। निर्णय सागर जी हंस पड़े और बोले, क्या नाम है आपका? उत्तर मिला, अशोक। व्रत लेना है तो आपको मेरे दीक्षा गुरु आचार्य श्री विराग सागर जी के पास जाना होगा। वे वीणा में चतुर्मास कर रहे हैं। मैं अपने ब्रह्मचारी अनिल भैया के साथ आपको वहां पहुंचा दूंगा। उनके वाक्य सुनकर अशोक खुश हो गए। कुछ दिन बाद निर्णय सागर जी ने ब्रह्मचारी अनिल भैया के साथ अशोक को वीणा जाने की आज्ञा दे दी। दोनों युवक ट्रेन पकड़कर कुछ ही देर में वीणा जा पहुंचे। ब्रह्मचारी अनिल आचार्य श्री से परिचित थे, अतः इन्होंने निर्णय सागर जी का समाचार देते हुए अशोक का परिचय दिया। अशोक ने नमोस्तु किया। आचार्य श्री ने पूछा, व्रत क्यों चाहते हो? अशोक ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, हे आचार्य श्री, मुझे घर परिवार में रहना अच्छा नहीं लगता। सुख का सार तो साधना पथ में है। आचार्य श्री बोले, साधना पथ में कौन सा सुख है? अशोक ने कहा, आत्म सुख, आत्मलक्ष्मी पाने का सुख। आचार्य श्री बोले, बातें अच्छी करते हो। मोराजी में जो पड़ा है मन से पड़ा हुआ दिखाई देता है। 13 अगस्त 1994 मोक्ष सप्तमी के दिन विराग सागर जी ने अशोक को व्रत प्रदान किया। आज से अशोक ब्रह्मचारी अशोक कहलाने लगे। दिसंबर माह में समय पाकर कुछ ब्रह्मचारी गण विराग सागर जी के पास गए और दीक्षा की चर्चा करने लगे। गुरुदेव ब्रह्मचारियों की बात पर प्रसन्न हुए। तब वहीं विराजित एलक विशद सागर जी ने ब्रह्मचारी अशोक का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर गुरुदेव ने विचार किया। फिर बोले, इन सबको सम्यक शिखर जी की यात्रा कर लेना चाहिए, फिर विचार करेंगे। गुरुदेव के उत्तर से ब्रह्मचारी गण प्रसन्न हो उठे। दीक्षा के पूर्व सभी ब्रह्मचारी गण सम्यक शिखर तीर्थ वंदना के लिए पहुंचे। वंदना के उपरांत साधुओं में सबसे पहले आचार्य श्री भरत सागर जी के दर्शन किए, संक्षिप्त वार्तालाप किया। अशोक ने अपनी डायरी उनके समक्ष रखते हुए आशीर्वाद लिखने की प्रार्थना की। भरत सागर जी ने पेन उठाया और उनकी डायरी में लिखा, आप प्रमादी के जीवन में हर क्षण नया वर्ष रहता है। वह दिन था 8 जनवरी 1995 का। 28 जनवरी 1995 के दिन दोपहर 1:30 बजे से मंगलगिरी सागर में दीक्षा महोत्सव शुरू हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मचारी अशोक ने गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए दीक्षा हेतु निवेदन किया। प्राण जाए पर गुरुवर मेरा प्रण ना जाएगा,
महावीर के महामार्ग में दोष न आएगा। दृढ़ संकल्पों का ये श्रीफल अब स्वीकार करो। मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमला से हो। आचार्य श्री ने पंचमुष्टि केस लॉन्च कर विधि पूर्वक छुल्लक दीक्षा प्रदान की और प्रवचन के माध्यम से कहा, आज से ब्रह्मचारी अशोक क्षुल्लक विभव सागर के रूप में परिवर्तित हुआ। 29 जनवरी 1995 प्रातः काल की वेला में आचार्य श्री विराग सागर जी ने प्रथम शिक्षा के रूप में कहा, केस लॉन्च से आप लोगों को दर्द हो रहा होगा। ध्यान रखिए, बैराग पथ पर दर्द के कंकड़ और उपेक्षाओं के सूल सदा आते रहेंगे। साधक को सब कुछ भूलकर साधना पर ध्यान देना है। वर्ष 1995 का वर्षायोग पूज्य गुरुदेव के साथ अतिशय क्षेत्रपाल जी ललितपुर में संपन्न हुआ। यहाँ की एक रात क्षुल्लक जी को एक विस्मयकारी स्वप्न आया। वे देखते हैं कि आकाश में धवल वर्ण का चमकता हुआ विमान विचरण कर रहा है। उसमें बैठा कोई देव पुष्प वृष्टि कर रहा है। सुबह क्षुल्लक जी ने स्वप्न पर विचार किया, किंतु संकोचवश किसी से चर्चा नहीं कर सके। वे नहीं जानते थे कि वह स्वप्न उनकी एलक दीक्षा की भूमिका दर्शाने आया है। ललितपुर से बिहार हुआ। संघ रुका देवेंद्र नगर में 23 फरवरी 1996 को क्षुल्लक जी का स्वप्न फलित हुआ, जब आचार्य श्री ने एलक दीक्षा प्रदान की। 3 वर्ष निरंतर गुरुदेव के सानिध्य में तप साधना करते हुए एलक जी का समय बीत रहा था। अतः 1998 ग्रीष्म काल में विराग सागर जी ने समुचित संघ का गठन कर एलक जी का पृथक विहार करा दिया। इसी वर्ष गोपाचल के परिसर में महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। गुरुदेव की आज्ञा से एलक विभव सागर जी वहाँ पहुँचे। गैनी आरिका सुपासमती माता जी पहले से ही वहाँ विराजमान थीं। अभिषेक के उपरांत जब विहार होने लगा, तब एलक जी ने कहा, माता जी कोई संदेश प्रदान कीजिए। तब माता जी ने कहा, कोई भी कार्य अगुआ बनकर मत करना। माता जी का तात्पर्य यह था कि यदि हम अगुआ होकर कार्य करेंगे तो हमारी साधना नहीं हो पाएगी, साधना में विघ्न आएगा। मुरैना चतुर्मास के उपरांत जब एलक जी गुरुदेव के पास भिंड पहुँचे, तब गुरुदेव के चरण स्पर्श किए तो उनके नेत्र सजल हो गए। कंठ से शब्द निकले, 8 माह बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, हर साधक को स्वावलंबी बनना आवश्यक है। सन 1998 के दिसंबर माह में एक दिन विराग सागर जी ने अपने शिष्यों से पूछा, दीक्षाएं कहाँ होना चाहिए? शिष्यगण विनयपूर्वक बोले, गुरुदेव
सोनांग जी अच्छा रहेगा। गुरुदेव हंसकर बोले, तो फिर बनाओ बिहार की व्यवस्था। तभी एलक जी विभव सागर जी को भिंड में दी हुई शिक्षा याद आ गई। स्वावलंबी बनना चाहिए। तब इन्होंने मेहगांव वालों को प्रेरणा दी कि वे संघ का विहार भिंड से सोनांग तक कराएं। भक्तों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। उसी रात एलक जी को स्वप्न आया। वे देखते हैं कि एक विशाल मंदिर बना हुआ है। उसके समीप से सरिता बह रही है और सरिता के किनारे ही सुंदर गांव बसा हुआ है। कुछ लोग नदी में स्नान कर रहे हैं और 4 लोग हाथ में द्रव्य लिए हुए मंदिर जा रहे हैं। सुबह विभव सागर जी ने स्वप्न का रहस्य जानने का प्रयास किया, पर कुछ भी समझ नहीं पाए। दूसरे दिन आचार्य श्री ने सासंग विहार कर दिया। रुके समीप ही स्थित अतिशय क्षेत्र 1200 में महापूर्व से ही दीक्षा की तैयारियां चल रही थीं। अतः एलक जी को विश्वास हो गया कि दीक्षाएं धर्म सरिता के घाट पर ही होंगी। आचार्य श्री विराग सागर जी ने दीक्षार्थियों को दीक्षा के पूर्व उपदेश प्रदान किया। निर्ग्रंथ पथ के यात्री बन जाने के बाद परिश्रमों और उपसर्गों से भय नहीं खाना है। वीर शासन की छाया में बहादुर राजा की तरह कर्मों से संघर्ष करना और कसायों से निवृत्ति बनाए रखना। दीक्षार्थियों ने प्रार्थना की, गुरुदेव, हम लोगों का उद्धार आपके आशीर्वाद से ही होगा, अतः हमें ज्ञानेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए और अपनी छत्र छाया में साधना करने का अवसर दीजिए। आचार्य श्री ने समझाया, छत्र छाया केवल वीर शासन की चलेगी, उसी के अनुकूल आप सबका आचरण हो। पूर्व योजना अनुसार 14 दिसंबर 1998 को विशाल धर्म सभा में आचार्य श्री ने 13 दीक्षार्थी को विधि पूर्वक मुनि दीक्षा प्रदान की। एलक विभव सागर जी को नाम दिया मुनि श्री विभव सागर जी महाराज।